Dear students, let's come to know what is pronoun and how many kinds of pronoun and its use. Uh, First, definition of the pronoun. What is pronoun? Pronoun. Pronoun is a word which comes at the place of noun. Pronoun is a word which comes at the place of noun. Last video I have taught you about the noun, and I have taught you also that entire the world there are 8 types of the words which are related with the parts of speech. The first part of the parts of speech is noun, and entire the world the name of all the name of the world is known as the noun, and after noun it is one second part of the parts of speech, pronoun. Pronoun means the word which comes at the place of noun. The word which comes at the place of noun is called pronoun. Then how many kinds of the pronoun? First, personal pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun, it denotes the person. It denotes the person. There are 3 types of the person. According to the grammar, there are 3 types of the person. First, second and third person. And pronoun also related with 3 person. Personal pronoun, first person, second person and third person. That what is the sense of the first person? The person who says something. And second person, to whom the person has said something. And third person, about the person who is known by the first person, and जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से कहता है जो थर्ड पर्सन के बारे में, तो थर्ड पर्सन उसको कहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, और जिससे कहा जाता है वो सेकंड पर्सन, जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन ये हमारे पर्सन होते हैं. आप ध्यान दीजिएगा कि हियर आर 3 टाइप्स ऑफ द पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and third person. First person, second person and third person. First person, I and we. Ram reads a book. Ram reads a book. So who says? I say. To whom? About the Ram. And किससे कह रहा हूँ? तो means of saying is the person who is before me, you. तो first person I, we, मैं कहता हूँ. किससे कहता हूँ? सेकेंड पर्सन से, you से. किसके बारे में? राम के बारे में, कि राम रीड्स ए बुक. तो राम हमारा थर्ड पर्सन हो जाता है, या ही कहें, या सी कहें, या दे कहें. ये सारे पर्सन हमारे थर्ड पर्सन की चीज़ें हैं. और ये हमारा यू, योर, ये जो होता है ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तो ये हमारे 3 पर्सन हो गए. इन्हीं पर्सन को जो है जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डरिंग ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन का जो हमारा ऑर्डर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का जो सेंटेंस में रखने का तरीका, सिस्टम ऑफ मेंशन द पर्सन इन ए सेंटेंस, तो वहाँ हम लोग गलती कर बैठते हैं, हमसे एरर हो जाता है. तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है. पहला चीज़ ये तो हो गया कि हमारा पर्सन हो गया. इसके जो 3 केसेस भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं, पहला नॉमिनेटिव हो गया, पोसेसिव हो गया और ऑब्जेक्टिव केस हो गया. तो ये 3 केसेस के बारे में, जो नॉमिनेटिव होता है वो हमारा कर्ता कारक होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब हमारे जो भी हैं, ऑल दिस आर द नॉमिनेटिव केस. बट इसके जो है पोसेसिव केस जो है, आई का जैसे माई हो जाता है, और वही ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है.
और उसी तरह से ही है तो ही का जो है पोसेसिव केस में हीज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो हिम हो जाएगा। आई का जो है माई मी हो जाता है, दे का जो है पोसेसिव में देर हो गया, फिर देम हो गया। तो इस तरह से हमारे केसेस में जो है तीनों का जो है हर एक पर्सनल प्रोनाउन का अपना एक नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस भी होते हैं। तो आइए हम पहले पर्सनल प्रोनाउन के यूज़ के बारे में जानें। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो है जैसे हमने कहा कोई वाक्य लीजिए, टू टेक द एग्जाम्पल, ही, यू एंड आई go to school. Go to school. In this sentence, he is the third person, and you is the second person, and I is the first person. Okay, but the system of putting the personal pronoun in this sentence is not correct. सही नहीं है. It is wrong because हमको जो है कैसे रखना है, पहले जो है हमको you, he and I go to school. ये हमारा जो है सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और तब जो है हमारा ये फर्स्ट पर्सन रहेगा, तभी हम जो है इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर सकते हैं। ये क्लू होना जरूरी होता है, टू नो द क्लू, to arrange the system of the persons, second, third and first person, then to write the verb and then object. Okay, तो ये हमारा थर्ड, सेकेंड, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अनुसार चलेगा। लेकिन अगर प्लूरल में आ जाता है, मान लीजिए हमने कहा वी, फर्स्ट पर्सन हो गया, उसके बाद जो है वी के बाद जो है हमने यू और दे मैंने लगा दिया, यू, वी, यू एंड दे गो टू स्कूल। तो देखिए अगर प्लूरल हो जाता है तो ये हमारे जो पर्सन होते हैं, ये देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया। तो अगर प्लूरल हो जा रहा है तो हम इसको फर्स्ट पर्सन और प्लस जो है सेकेंड पर्सन और प्लस थर्ड पर्सन के रूप में हम रख सकते हैं। किन कंडीशन में? कंडीशन ऑफ द प्लूरल, इफ द subject of a sentence is in plural form of the pronouns, if the given pronouns are in the plural form, I, we, you and they, तो हम इसको जो है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के सिस्टम में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज, अगर हम फर्स्ट पर्सन में किसी अपराध के लिए अगर हम दोषी अब किसी को ठहराते हैं या खुद को दोषी ठहराते हैं तो उसमें भी हम रख सकते हैं, जैसे आई एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, आई एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के हिसाब से हम इसको रखेंगे कब, जब किसी जो है अपराध के लिए, किसी जो है कमी के लिए हम इसको अगर रखते हैं तो हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन के रूप में इसको रख सकते हैं। ओके, अगले पर चलिए, अगला देखते हैं। अगला हमारा देखिए, अगर मेरा जो है सब्जेक्ट जो है अगर कलेक्टिव नाउन में है, इफ द सब्जेक्ट इज इन कलेक्टिव नाउन, तो उसके जो प्रोनाउन होंगे, देन इट्स प्रोनाउन क्या होगा, इसके प्रोनाउन क्या होंगे, तो इसके प्रोनाउन जो है न्यूट्रल जेंडर में होगा, इन न्यूट्रल जेंडर, सिंगुलर इन न्यूट्रल जेंडर में होगा। जैसे
the crew revolted, the crew revolted and murdered its captain. अब देख लीजिए यहाँ पर, अगर हमारा नाउन जो है, अगर ये क्रू जो है कलेक्टिव नाउन का है, तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो हमारा सिंगुलर में होगा और न्यूट्रल जेंडर में होगा. द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन. यहाँ पर हमारा इट्स का यूज़ हो गया. ये हमारा कलेक्टिव नाउन में हमेशा जो है सिंगुलर में न्यूट्रल जेंडर का होगा. ये आप लोग ध्यान रखेंगे. ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया. अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन के बाद, पर्सनल प्रोनाउन के बाद आगे देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेकंड हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या? इसको हम लोग सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं. वी कैन से इट सेल्फ प्रोनाउन, वी कैन कॉल इट, हम लोग कह सकते हैं कि ये सेल्फ प्रोनाउन है. सेल्फ प्रोनाउन इसमें जैसे हमको जैसे ये है हिमसेल्फ, इसमें जोड़ेंगे हिमसेल्फ. माई है तो माई सेल्फ. उसी तरह से अगर हमारे साथ जो है हर है तो इसके साथ हर सेल्फ जोड़ देंगे. अब प्लूरल रहेगा तो आवर सेल्फ्स हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा. तो यह चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगा. इसका यूज जो है ऐसे किया जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये हमारा सेल्फ प्रोनाउन. आई डू माई वर्क माई सेल्फ. तो ये सेल्फ प्रोनाउन है. हमेशा जो है पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब. पोसेसिव प्रोनाउन के साथ ये जो है माई वर्क हो गया, ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ आई डू माई वर्क, और लास्ट में ये जो है सेल्फ प्रोनाउन चला जाता है. इसको हम लोग इसके हिसाब से ये होता है. आई के साथ माई, माई के साथ माई सेल्फ जोड़ देते हैं. आई डू माई वर्क माई सेल्फ. वैसे ही अगर इसका प्लूरल करते हैं तो वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स, ये हो गया प्लूरल में आवर सेल्फ्स. उसी तरह से अगर ही है तो ही डज हिज वर्क, he does his work himself, but in the plural form they do their work themselves. Okay, themselves. तो इस तरह से हमारा जो है, ये हमारा जो है सेल्फ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. इसको हम लोग सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं स्टूडेंट्स. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ प्रोनाउन. And self pronoun is one of the pronoun where the self is mentioned with the possessive pronoun in objective case. Okay, and such in objective case also, and sometimes also in possessive case. So I have given the list of the self pronoun: himself, myself, herself, ourselves, and themselves. So where will you add the self and where will you add the selves? So here are the sense of the singular and plural. If the in nominative case in a sentence, if there is the nominative case, so according to the nominative case, the possessive case will be changed in there, and the plural form of the self pronoun will be related here, themselves and ourselves. Such a clue I have taught you about how will you change the self pronoun myself and ourselves. Okay, ये हमारा सेल्फ प्रोनाउन हो गया. अब सेल्फ प्रोनाउन के बाद जो है इसको जो है हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम चलते हैं. ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. अब इसका इम्फैटिक प्रोनाउन देखिए. इम्फैटिक प्रोनाउन,
इम्फेटिक प्रोनाउन। ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम जो है सेल्फ प्रोनाउन की तरह है। यह भी जो है हमारा जो है एक तरह से देखा जाए तो वो जो अभी हमने सेल्फ प्रोनाउन पढ़ाया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी तरह का ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन में हम शुरू में ही सेल्फ को जोड़ देते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, वी आवर सेल्फ। तो ये वी आवर सेल्फ, आई माई सेल्फ इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, हम समझ जाएंगे कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। ये हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, इसमें भी सेल्फ जुड़ा रहता है, लेकिन तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही इसको जो है सेल्फ या सेल्फ्स को जोड़ा जाता है। तो ये इन कंडीशन में आता है, उसी तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका सेंस और इसके सेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग शुरू में लिखते हैं और उसको लास्ट में लिखा जाता है। ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। उसके बाद हमारा जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है मात्र दो ही होता है, और इसको कहते हैं इच, एवरीवन और इच वन। ये जो है हमारे दो हैं। तो जो एवरीवन होता है ये प्लूरल में होता है, और इच वन जो है सिंगुलर के साथ जोड़ते हैं, सॉरी ये प्लूरल के साथ होता है और ये सिंगुलर नंबर के साथ जोड़ते हैं। और इच स्टूडेंट्स of each students of 9th class each students of 9th class। तो यहाँ पर जो है हमेशा जो है ये प्लूरल के साथ जो each students of the 9th class take their each students of 9th class take their seat properly। बट अब देखिए एवरी each one, sorry each one of 9th class, everyone। तो everyone रहेगा यहाँ पर, तो ये हमारा सिंगुलर के साथ, और ये सॉरी ये प्लूरल के साथ, और ये सिंगुलर के साथ इसका यूज हम करेंगे। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान होगा, ईच और एवरीवन, ईच वन और एवरीवन का यूज हम जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में करेंगे, और यह जो है एक सिंगुलर और एक प्लूरल के साथ इसका यूज होगा। तो यह हमको ध्यान देना होगा। दूसरा चलते हैं, अगला हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह जो है डिनोट करता है, इट डिनोट्स द फर्दर एंड नियरर एक्सप्रेशन। यह दूर और नजदीक के बारे में बताता है। कोई चीज दूर रहता है तो उसको डिनोट करता है, नहीं तो नजदीक के लिए आता है। इसका दो ही चीज होता है, दिस और दैट। इस दिस का प्लूरल दीज हो जाता है, और दैट का प्लूरल जो है दोज हो जाता है। तो दिस का प्रयोग जैसे हमने लिखा है, दिस इज अ गुड बॉय, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस नजदीक के लिए है कि यह एक अच्छा लड़का है। और अगर लिखते हैं कि दिस बॉय इज गुड, तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे हमने कहा दिस इज ए फैट बॉय, अब मैंने लिखा कि दिस बॉय इज फैट, तो दिस इज अ फैट बॉय में दिस ये जो है हमारा
डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करता है, लेकिन यही बॉय को अगर क्वालिफाई करता है, दिस की जगह आ जाता है कि यही लड़का, यह लड़का, तो ये सेंस हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हो जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट और दिस, दोज का प्रयोग किया जाता है। ये और इससे अधिक कुछ नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछने के लिए, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये व्हाट जो है हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर यही चीज जो है, अगर लिखते हैं व्हाट नेम इज योर, तो ये व्हाट जो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि ये एक एडजेक्टिव का कार्य करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये व्हाट नेम इज योर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट नेम इज योर, व्हाट नेम इज हिज। तो ये हमारा जो है इसमें भी बस ये ध्यान रखना है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है क्वेश्चन पूछने के, आस्किंग के लिए जो है, प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं what is अगर सेंस है who is in the room, ये हमारा who, when, which, what, where do you live, when do you come here, when do they come here। तो ये when, where, who, ये सब हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंस जो है अगर ऐसे हो, I know who reads in my क्लास, मैं उसको जानता हूँ जो मेरे कक्षा में पढ़ता है। आई नो हिम। तो ये जो अगर हु बीच में आ जाता है तो ये हमारा रिलेटिव जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करने लगता है, ये हमारा कनेक्टर का कार्य करेगा। तो इस तरह से हमारा जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो प्यारे बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो है प्रोनाउंस में जो है पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के जो रीऑर्डरिंग करके जो है उसके जो है पर्सन के हिसाब से रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जानना,